दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। उसकी पहली क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने अनुपात के बारे में जाना था। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं अनुपात का सेकंड क्लास, जिसमें हम लोग अनुपात और अनुपात पर और अच्छे क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो पढ़ेंगे, जो पिछली क्लास में बाकी रह गया था। मतलब टाइप 3 और टाइप 4। साथ ही हम लोग पढ़ेंगे समानुपात। तो अनुपात के बाद आज की क्लास में हम लोग समानुपात भी पढ़ने वाले हैं और अनुपात के जो क्वेश्चन हमारे बाकी थे उसको करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों का होमवर्क जो मैंने सिंप्लीफिकेशन का दिया था, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहले होमवर्क। पहले होमवर्क में चलते हैं। जो सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको दिया था, उसमें मैंने 6 क्वेश्चन दिए थे सिंप्लीफिकेशन के, और ये जो 6 क्वेश्चन होमवर्क के थे, आप में से बहुत सारे लोगों के बिल्कुल सही आंसर आ गए थे। हम यहाँ पर एक बार मैच करवा देते हैं कितने लोगों का आंसर सही है। तो देख पा रहे हैं इसका आंसर, तो मैंने बताया था जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और देखिए इन दोनों का अंतर सबका ऊपर दिया हुआ है, अंतर सबका सेम ऊपर दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त, जब सबका अंतर ऊपर अगर दिया हुआ है, तो मैंने आपको बोला था 1 अपॉन छोटा ब्रैकेट आदमी, छोटा कौन है ये 1, और बड़ा कौन है सबसे ज्यादा ये, तो -1/58। और फिर मैंने ये कहा था कि इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरे दोस्त आपका आंसर आएगा 51। एक में से माइनस करना है तो नीचे में से ऊपर को बस माइनस कर दो। 58 - 1 हो जाएगा 57/58, और 57/58 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, माना ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से अगर आप सेकंड क्वेश्चन में आते हो तो देख लो, सब में अंतर 1 का है और अंतर ऊपर दिया हुआ है, सबका अंतर ऊपर दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा 1 अपॉन छोटा -1 अपॉन बड़ा। छोटा कौन है 1 और सबसे बड़ा कौन है 100, तो इसमें से इसको घटा दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो आप जब इसमें से इसको घटाओगे तो आप कहोगे सर 1/1 का मतलब एक ही होता है, एक में से अगर किसी भिन्न को घटाना है तो बस नीचे में से ऊपर को घटा दो। तो 100 में से 1 घटाओगे तो 99/100, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से यहाँ देखो, तो आप कहोगे सर यहाँ भी अंतर बराबर है और ऊपर दिया हुआ अंतर, इन दोनों का अंतर ऊपर दिया हुआ है, इन दोनों का अंतर भी ऊपर दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जब अंतर दिया जाए तो हम क्या करते हैं, 1 छोटा, छोटा कौन है 31, -1 बड़ा कौन है 99। इसको आपको सॉल्व कर देना है, बस इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, अब एलसीएम लेना 31 और 99 का आपको एलसीएम लेना है। तो 31 और 99 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, नीचे क्या आएगा, आप कहेंगे सर 31 गुणा 99, और 99 का 1 से गुणा, 99 का 1 से गुणा 99, -31 का 1 से गुणा 31, 99 में से 31 घटा दो आप, तो 99 में से 31 घटाओगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 68, और अपॉन में इन दोनों का गुणा कर दो, तो इन दोनों का जब आप गुणा करोगे तो आएगा 3669। और वैसे भी पता है नीचे वाले की जरूरत नहीं थी, ऊपर वाले से आंसर आ जाता, क्योंकि चारों ऑप्शन में 68 केवल सी में ही है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि आधा क्वेश्चन करने से भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 3 क्वेश्चन हो गए फटाफट से, आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अब हम लोग हमारे अगले होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में 5 के स्क्वायर से लेके 10 तक के स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन में बताया था कि मेरे दोस्त 1 से लेके n तक के स्क्वायर का योग हमको आता है, और ये पूछ रहा है 5 से लेके 10 तक का। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर का मान निकालेंगे और उसमें से 1 से लेके 4 तक के स्क्वायर वाले को घटा देंगे। तो मतलब मेरा आंसर जब 1 से 10 तक के स्क्वायर का योग निकालूंगा, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला होता है n+1 और 2n+1/6, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो एक बार n का मान क्या लेंगे 10, ये हो जाएगा 10 × 10 + 1 11, फिर 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में 6, -1 से लेके 4 तक के स्क्वायर का योग घटा दो, तो वो कितना आएगा, n का मान 4 लेंगे, 4 × 5 × 4 दूनी 8 और 1 9/6। अब आप इसको हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये कट रहे हैं, किसी नंबर से कट रहे हैं तो काट दो। तो आप कहोगे सर ये 3 से कट गया, 3 दूनी 6
और 3 तिया 9, 2 से कट गया 4 2 बार, अब तो सब कट गया नीचे का। अब 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और 2 से काट दिया इसको 5 बार। अब इनका गुणा कर दो, तो 7 इंटू 5 हो गया 35, और 35 का 11 से गुणा कर दो, 35 इंटू 11 हो जाएगा 385, 385, ये हो गया 385, माइनस इनका गुणा कर दो, तो 2 पंजे 10, 10 इंटू 3 हो जाएगा 30, और इसमें से जब आप इसको घटाएंगे तो मुझे लगता है 355 आ जाएगा शायद, 355। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 355। एकदम सिंपल है, बहुत आसान है ना। अब यहाँ आ जाते हैं कि सर इसका आंसर बताना है। तो मैंने बताया था जब भी 1 माइनस 1 माइनस समथिंग सब तक चलता जाए, तो मैंने आपको कहा था इसका अंतर एक कम, इससे एक कम ऊपर लिख दीजिए, और नीचे यही नंबर आ जाएगा 25। तो यही आपका आंसर होगा। ये मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बहुत अच्छी तरह बताया था कि 1 माइनस जब चीजें चलती जाती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये नंबर आता है ना 3, उसका अधिक कम ऊपर लिख देते हैं और नीचे नीचे वाला नंबर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 2/25। अब चलते हैं आगे कि सर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। अब 6 में देखिए, मैंने कहा था जब 1 प्लस कोई फ्रैक्शन हो, 1 प्लस फ्रैक्शन हो, 1 प्लस फ्रैक्शन हो, तो मैंने कहा था अब +1 होने पर इससे एक ज्यादा ऊपर लिखते हैं। तो 41 से एक ज्यादा, 40 से एक ज्यादा कितना होगा, 41 ऊपर, और इधर जो सबसे छोटा है वो नीचे, तो 2 आ गया नीचे। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले का काम खत्म। नीचे वाले में क्या करेंगे, नीचे वाले में सर 1 माइनस है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर इससे एक कम ऊपर, तो 2 से एक कम ऊपर, और नीचे आएगा ये नंबर 40 हो गया। अब आप कहेंगे सर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब 41/2 इंटू 40, ये 1/40 उल्टा हो गया, तो 40/1। अब ये 2 से कट जाएगा 20 बार, और 20 का 41 से गुणा कर देंगे तो 0 2 8, 820 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 820 इसका आंसर था, मैंने ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने जो 6 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के होमवर्क में दिए थे वो आई थिंक आपको पूरे के पूरे 6 समझ में आ गए होंगे, और बहुत सारे लोगों ने आप में से सही जवाब दिया था, बिल्कुल वो सभी बधाई के पात्र हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो मेरे दोस्त अब हम आते हैं हमारे अगले टाइप नंबर 3, जो हमारा चैप्टर था रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, अनुपात और समानुपात। उसके 2 टाइप हमने कल कर लिए थे। अब हम लोग आज की क्लास में इसका 3rd टाइप डिस्कस करते हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, तो मेरे दोस्त तीसरे टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला इस तरह का क्वेश्चन देगा, और आपसे कोई अनुपात पूछेगा या किसी की भी वैल्यू पूछेगा, तो करना क्या है समझते हैं जरा। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले ने दिया है कि a+b अनुपात b+c अनुपात c+a का मान 4:7:9 है, और साथ ही क्वेश्चन वाला ये भी कह रहा है a+b का मान 30, a+b+c का मान 30 है। तो आप जरा c का मान बताइए क्या होगा, c का मान आपसे पूछा गया है। तो मेरे दोस्त हम क्या करते हैं इसमें, एकदम सिंपल काम, हम इन सबको जोड़ देते हैं। इन सबको जोड़ो, तो आप जैसे जोड़ोगे तो आप कहोगे सर ये देखो a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c, तो इसका मतलब 2a + 2b + 2c आएगा। और इन सब में से जब आप 2 कॉमन लेंगे तो इन सबको जोड़ने पर आ गया आपके पास 2a + b + c, ये आया हमारा आंसर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां सर जोड़ लिया। जब इधर वाले अनुपात को आपने जोड़ा है तो मेरे दोस्त इधर वाले अनुपात भी तो जुड़ेंगे, बिल्कुल सर जोड़ दीजिए। तो 7 और 4 11, 11 और 9 20, यानी उन अनुपात में कितना आ गया, 20 आ गया। अनुपातों का योग कितना आया, 20 आया। इसका मतलब ये हुआ कि 20 अनुपात की वैल्यू इतनी है, 20 अनुपात की वैल्यू इतनी है। क्वेश्चन वाले ने a + b + c का मान 30 दिया है, तो आप भी यहाँ पे क्या रख देंगे, a + b + c की जगह 30। तो जैसे आप 30 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 × 30 बराबर 20 अनुपात। तो 20 अनुपात की वैल्यू इतनी है, तो मुझे 1 अनुपात की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो मेरे दोस्त बताओ 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर इस 20 का इधर भाग दे दो, 20 का इधर भाग। तो 20 का जब मैं भाग दूंगा तो 2 × 30/20, और जब इसको सॉल्व करूंगा तो 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 अनुपात की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई, 3। 1 अनुपात की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3। मुझसे क्वेश्चन वाले ने क्या मांगा है, तो मुझसे क्वेश्चन वाले की डिमांड है सी की वैल्यू क्या होगी, सी का मान क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ,
अगर एक अनुपात की वैल्यू 3 है तो मुझे क्या मैं यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू निकाल सकता हूँ? a प्लस बी का मान, आप कहेंगे हाँ सर a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 4 अनुपात, a प्लस बी की वैल्यू 4 अनुपात, एक अनुपात की वैल्यू 3, तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, यानी a प्लस बी का मान कितना आ गया? 12 आ गया। बात समझ में आ रही है? एक अनुपात की वैल्यू 3 तो 4 अनुपात की वैल्यू 12, इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। अगर a प्लस बी की वैल्यू 12 आ गई तो मुझसे क्वेश्चन वाले ने मांगा क्या है? तो आप कहोगे सर क्वेश्चन वाला आपसे मांग रहा है c की वैल्यू। अगर c की वैल्यू मांग रहा है तो मुझे a प्लस बी तो मालूम पड़ गया ना कि हाँ सर a प्लस बी तो आपके पास 12 है। अब मुझे जरा ये बताओ a प्लस बी का मान 12 है तो c का मान ऐसा क्या रखेंगे कि 30 आ जाए? तो आप कहोगे सर 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो c की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। 18 आएगा तभी तो 18 12 30 होंगे, इसका मतलब c का मान कितना आ गया? 30 आ गया। बात समझ में आई? तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना कि हाँ अनुपातों का योग करके इस तरह से मान निकालते हैं। अगला जब क्वेश्चन करेंगे पूरा बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। हाँ जी, देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला आपसे ये मांग रहा है कि आपको कह रहा है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a का मान 3 अनुपात 4 अनुपात 5 और a प्लस बी प्लस सी का मान 156 हो, तो सवाल वाले ने बोला a प्लस बी की वैल्यू बताओ क्या होगा। फिर से वही काम सर, सबको जोड़ दीजिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे सबको तो आप कहोगे सर हर चीज 2 बार आएगी, a भी 2 बार, b भी 2 बार, c भी 2 बार, 2 कॉमन ले लिया। जैसे आप 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, इनको जब सबको जोड़ लेंगे 4 और 3 7 और 5 12, यानी आएगा ये अनुपातों का योग कितना आ गया? 12 अनुपात आ गया, 12 अनुपात। और अब मुझे बताइए 12 अनुपात की वैल्यू ये है और क्वेश्चन वाले ने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दिया हुआ है, वो यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 156 बराबर अनुपात में 12। अगर 12 अनुपात का वैल्यू इतना है तो एक अनुपात का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे सर? 12 का भाग दे देंगे, एक अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणा 156 बटा 12। अब इसको काट दो तो 12 एकम 12, 12 से 15 कटेगा एक बार, शेष बचेगा 3, 3 और 6 मिलके 36, 12 तिया 36 और 12 तिया 36, तो 13 आ गया, 13 का 2 से गुणा कर दो तो एक अनुपात की वैल्यू आपको मिल जाएगी मेरे दोस्त 26। एक अनुपात की वैल्यू आ गई हमारे पास 26। अगर एक अनुपात की वैल्यू 26 आ गई है तो बस अब तो क्वेश्चन आसान हो गया कि सर अब आपसे क्वेश्चन वाले की डिमांड है a प्लस बी, तो बताओ भाई a प्लस बी की वैल्यू अनुपात में कितनी है? तो आप कहोगे सर a प्लस बी की वैल्यू अनुपात में 3 है, a प्लस बी की वैल्यू अनुपात में कितना है? 3। तो एक अनुपात की वैल्यू हम कितना निकाल के बैठे हैं? 26। तो 3 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर 3 को 26 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 78। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। है ना सिंपल, एकदम आसान है, बेहद सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत आपके लिए ये रहा। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को मान लीजिए मुझे सॉल्व करना है कि मेरे दोस्त a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का मान 3 अनुपात 5 अनुपात 7 और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 20 हो, तो आपसे कहा गया ABC का अनुपात क्या होगा। अब देखिए अगर ये ABC का अनुपात पूछे ना तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं है, इसके बिना भी आप काम चला सकते हो, इसके योग की वैल्यू की जरूरत नहीं है, लेकिन अनुपात के अलावा कुछ पूछेगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रही बात? हाँ सर समझ में आ रही है बात। तो अगर समझ में आ रही है तो इसमें अनुपात पूछा तो इसकी हम जरूरत नहीं समझते, इसकी जरूरत नहीं है, इसका काम में हम लेंगे भी नहीं। अब यहाँ पे तरीका हमारा क्या है कि सर इन सबको जोड़ दीजिए, तो आप जोड़ के देखेंगे तो क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, इनको जोड़ेंगे तो अनुपात में कितना आ जाएगा? 3 और 5 8 और 7 15 अनुपात आ जाएगा सर, ये आ गया 15 अनुपात। इस 2 का अगर मैं इधर भाग दे दूं तो मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल जाएगी मेरे दोस्त, यहाँ से मुझे फटाफट से मिलने वाली है 7.5 अनुपात।
7.5 रेशियो मिल जाएगा, 7.5 अनुपात मिल जाएगा। और अब मुझे निकालना है मान एबीसी का अनुपात, एबीसी का अनुपात चाहिए। तो एबीसी का मान निकाल लेता हूं मैं। कैसे निकालेंगे सर? देखिए बेहद आसान है। जैसे मुझे ये अनुपात में ही दिया हुआ है ना 7.5, आप कहेंगे सर बिल्कुल 7.5 अनुपात में ही दिया हुआ है। तो 7.5 अगर अनुपात में दिया हुआ है तो मुझे बताओ, अगर मुझे ए प्लस बी के ए का मान निकालना है तो बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है? आप कहोगे सर बी प्लस सी का मान अनुपात में आपको 5 दिया हुआ है। बी प्लस सी का मान कितना दिया है? 5। तो अगर बी प्लस सी की जगह मैं 5 रख दूं तो 5 उधर जाके घटेगा ना, अनुपात में है, घटा सकते हैं सेम सेम। तो 7.5 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2.5। माने ए अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5। ए की वैल्यू आ गई 2.5। अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, तो इस बात को आप मानते हो कि मुझे ए प्लस सी की वैल्यू रखनी चाहिए। तो ए प्लस सी की वैल्यू अनुपात में कितनी है? तो आप कहोगे सर 7। लास्ट वाला लास्ट वाले के बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो अनुपात में कितना है? वो 7 है। तो ए प्लस सी की वैल्यू अगर अनुपात में 7 है तो मुझे बताओ 7 उधर जाके कम होगा, तो 7.5 में से 7 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा। आप कहोगे हाँ सर 0.5 बचेगा। इसका मतलब बी का मान हो गया 0.5। अब मान लीजिए मुझे सी का मान निकालना है। तो सी का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर सी का मान निकालने के लिए आप ए प्लस बी का मान इसमें रखिए। तो ए प्लस बी का मान अनुपात में कितना है? 3 है। अनुपात में कितना है? 3। वो 3 उधर जाके माइनस होगा, तो 7.5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4.5 बचेगा, 4.5। और आप कहोगे कि सर पॉइंट में ये नंबर अच्छे नहीं लग रहे, इसको पॉइंट को हटा के सॉल्व करिए। तो पॉइंट से हटाने के लिए सबको क्या करो? 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा करते ही सबके पॉइंट उड़ जाएंगे। तो 2 से जब इसको गुणा करोगे तो 2.5 का दुगुना 5, 2 से इसको गुणा करोगे तो आधा का दुगुना 1, 2 से इसको गुणा करोगे तो 4.5 का दुगुना 9। तो आंसर आ गया 5:1:9। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब मान लीजिए कि आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप जो हमारा पुराना तरीका था ना, आप उससे भी करिए, सवाल उससे भी बनेगा, उससे भी आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, लेकिन अगर अनुपात पूछे तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। और अगर मान लीजिए उससे आप करना चाहते हैं तो देखिए कितना सिंपल है। आप कहेंगे सर 2a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, अनुपात में आ रहा है 15, और इसकी जगह मुझे क्या लिख देना चाहिए? तो आप कहोगे सर 20 दिया हुआ रख दो। तो 2 गुणा 20 बराबर अनुपात में 15, 15 का भाग दे दूंगा तो एक अनुपात की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2 गुणा 20/15। काट दो, इसको कट रहा तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, का मतलब 4 दूनी 8/3। क्या आ गया? एक अनुपात की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आई है? एक अनुपात की वैल्यू आ गई है आपके पास 8/3। तो अब जरा मुझे बताओ, एक अनुपात की वैल्यू अगर 8/3 है और आप एबीसी का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 3 अनुपात है। ए प्लस बी की वैल्यू 3 अनुपात है। तो 3 अनुपात है, तो मुझे बताओ कि क्या आपको यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी? तो आप कहोगे हाँ सर, 3 अनुपात की वैल्यू, एक अनुपात की वैल्यू 8/3, तो 3 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। 3 से गुणा कर देंगे तो बिल्कुल ये कितना आ गया? 8 आ गया। थोड़ा इससे लंबा होगा क्वेश्चन, थोड़ा प्रोसेसिंग लंबी हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम b प्लस सी की वैल्यू देखें तो 5 अनुपात है। तो मुझे बताओ एक अनुपात की वैल्यू 8/3, तो 5 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? 5 से इसको गुणा कर देंगे तो b प्लस सी कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर b प्लस सी आ जाएगा मेरे पास 8×5 40/3, 40/3। इसी तरीके से अगर c प्लस ए पूछा जाए तो आप मुझे बताओ मेरे दोस्त c की प्लस ए कितना है? तो आप कहोगे 7 अनुपात। एक अनुपात की वैल्यू 8/3, तो 7 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 7 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 8×7 = 56। यहां तक तो सर बात समझ में आई। लेकिन लफड़ा तो सर ये क्यों हो गया कि हमको तो एबीसी का अनुपात निकालना है, आप तो ये वैल्यू निकाल के बैठे हो। तो मुझे आप बताओ कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 8 है, a प्लस बी की वैल्यू 8 है तो c कितना होगा? तो आप कहोगे सर c हो जाएगा यहाँ से 12। c कितना हो जाएगा? 12। क्या आप यहाँ 8 रखोगे तो 8 उधर जाके घटेगा तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लो आप b प्लस सी की वैल्यू यहाँ रखते हो, यहाँ पे b प्लस सी की जगह लिखते हो आप 40/3, तो a निकल जाएगा 40/3 उधर जाके माइनस, तो आपका a कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर a आएगा 20 माइनस 40/3, और इसको सॉल्व करोगे तो 20 × 3 60,
60 माइनस 40, 20 का मतलब 20/3। ये किसकी वैल्यू आ गई? ए की वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी आ गया, ए आ गया। अब मान लीजिए आपको बी निकालना है, तो ए प्लस सी की वैल्यू आपको मालूम है कि सर ए प्लस सी की वैल्यू 56/3। 56/3 यहाँ रख के उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो बी हमारे पास मिल जाएगा 20 माइनस 56/3। इसको सॉल्व करोगे तो 20 इंटू 3 60, 60 माइनस 56 हो जाएगा 4, 4/3। अब जो आपको अनुपात निकालना था वो अनुपात निकाल लीजिए आराम से। तो मैं इधर लिख रहा हूं आंसर। अनुपात हमको निकालना था ए अनुपात बी अनुपात सी का, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो अब बताइए मुझे ए की वैल्यू कितनी आई है? तो आप कहोगे सर 20/3, 20/3 अनुपात बी की वैल्यू आई है 4/3, तो ये लिख दिया हमने 4/3। सी की वैल्यू आई है सर आपके पास 12, तो हमने इसको क्या लिख दिया 12। और अब आपको मालूम है कि अनुपात में भिन्न में संख्या अच्छी नहीं लगती है, तो इसको खूबसूरत बना लेते हैं। खूबसूरत बनाने के लिए क्या करेंगे? तो 3 से गुणा कर देंगे। तो जैसे आप 3 से गुणा करोगे और अनुपात में किसी समान संख्या से गुणा करने पर अनुपात को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। तो जैसे आप 3 से गुणा करोगे मेरे दोस्त, ये तो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 36, क्योंकि 3 से 3 ये सब कट जाएंगे। फिर अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि सर ये सब 4 से भी इसमें सब में भाग जा रहा है, सब में 4 से भी भाग जा रहा है, तो आप भी 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 से जब 20 में भाग देंगे तो 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 4 नम्मे 36, यही आपका आंसर। तो इससे जब हमने सॉल्व किया तो थोड़ा सा टाइम लगा, जो हमारा पुराना मेथड था, लेकिन इससे जब करोगे आप तो एकदम जल्दी और एकदम सही आंसर दे देगा। तो यहां से भी 5:1:9 आ रहा था अनुपात, और दूसरे तरीके से भी 5:1:9 आ गया। बात समझ में आ गई कि हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। तो जब कभी भी अनुपात निकालना हो, ये दिया हुआ और अनुपात निकालना हो, आप हमेशा इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे निकालिए, क्वेश्चन आपका बनेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत आपके सामने हाजिर है, और देखिए इस सवाल की खूबसूरती को समझिए। क्वेश्चन वाला आपसे जानना चाह रहा है कि यदि a अनुपात b प्लस सी का मान 1:3 है तथा c अनुपात a प्लस बी का मान 5:7 है, तो क्वेश्चन में आपसे ये जानना चाहता है कि b अनुपात a प्लस सी किसके बराबर होगा, ये जानना चाह रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो दिया हुआ है वो ये है कि a अनुपात b प्लस सी, इसका मान दिया हुआ है 1:3। इसी तरह से आपके पास c अनुपात a प्लस बी, इसका मान दिया हुआ है 5:7। और सरकार आपसे जानना चाहती है कि आप b अनुपात a प्लस सी का मान क्या होगा, ये पता करके बताओ। ये पूछा गया है आपसे। तो अब जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको इस सवाल में एक बात नजर आ रही होगी, सर अगर इन सबको जोड़ा जाता है तो a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, इसको भी सबको जोड़ रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो मतलब आपको इधर वाला अनुपात का योग बराबर है, a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। तो अगर इधर वाले अनुपात बराबर है जोड़ने पर और समान नंबर दिए हुए हैं, समान संख्या दी हुई है, तो सर अनुपात इधर भी दिए तो इनका योग भी तो बराबर होना चाहिए ना। बिल्कुल, बात तो एकदम सही है आपकी कि ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, देखिए इसका जब आपने योग किया, आप कहेंगे कि सर इसका योग करने पर मुझे मिला 4, और जब इसका योग मैं कर रहा हूं तो इसका योग करने पर क्या आ रहा है 12। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इधर जब जोड़ने पर a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, इधर जोड़ने पर भी a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो ये भी तो बराबर होने चाहिए ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जना 12 दे दे, एक जना 4 दे, माने एक ही क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी का मान 12, एक ही क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी का मान 4, ये कैसे पॉसिबल है सर? ये मेरे बात बिल्कुल गले से नीचे नहीं उतर रही है कि कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल मेरे दोस्त नहीं हो सकता है। तो आप क्या करिए, आप एक काम करिए छोटा सा, कि सर हम इसको बराबर कर लेते हैं, बराबर नहीं है ना, बराबर कर लेते हैं। तो अब मुझे बताओ इनको बराबर करने के लिए क्या मेहनत करना पड़ेगा।
तो आप कहोगे सर इसको बराबर करने के लिए पता है आप इसको है ना 3 से गुणा कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा। अगर 3 से इस अनुपातों के योग को बराबर किया है तो आपको इस अनुपात को भी करना पड़ेगा, तो इसको भी 3 से गुणा कर दीजिए। जब इससे 30 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 3 9। अब योग बराबर हो गया सर, ये योग बराबर हो गया का मतलब मेरे दोस्त यहाँ से a का मान मुझे निकल के आ गया 3, a का मान कितना होगा 3। इसी तरीके से मुझे यहाँ से c का मान मिल गया 5। बात समझ में आ रही है ना, a का मान कितना हो जाएगा 3, c का मान कितना हो जाएगा 5 अनुपात बराबर होने के बाद। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको b पता करना है तो आप कहोगे या तो इससे निकाल दो या इससे निकाल दो, किसी से भी निकाल दो b। तो अब जैसे इससे अगर b का मान निकालते हैं तो a प्लस b का मान कितना है मेरे दोस्त 7, उसमें से a कितना है आपका, तो आप कहेंगे सर a 3 है। अब a 3 है और a प्लस b का मान अगर 7 आ रहा है तो निश्चित रूप से b कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 4 रहा होगा, तो b कितना रहा होगा 4। अब देखिए आप a प्लस बी प्लस सी सब की वैल्यू आ गई, a की भी वैल्यू आ गई, b की भी वैल्यू आ गई और c की भी वैल्यू आ गई। आप चाहे तो इससे निकालो, इससे निकालोगे तो c की वैल्यू कितनी आई थी 5 और a b प्लस सी की वैल्यू टोटल कितनी है ओरिजिनली अब 9 आ चुकी है, तो बताओ b कितना रखना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 4। इसका मतलब सब आ चुका है सर, सारे मान आ चुके हैं, एकदम जो आप बताना चाह रहे हो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हाँ सब मान आ गया है। तो सरकार ने जो हमसे डिमांड रखा है वो डिमांड क्या रखा है, वो डिमांड रखा है कि b अनुपात a प्लस सी का मान बताइए। तो बताओ b का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर b का मान तो 4 है, ये हो गया 4। अनुपात a प्लस सी का मान कितना है, तो आप कहेंगे a का मान 3 है, c का मान 5 है, इसका मतलब 3 प्लस 5 के बारे में आपसे जानना चाहते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा अनुपात में 4, ये 5 और 3 हो जाएगा 8 और ये दोनों 4 से कट रहे हैं तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यही हमारे इस प्रश्न का आंसर है। आंसर हो गया 1 अनुपात 2, मतलब ऑप्शन नंबर करेक्ट हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है कि कैसे अनुपातों के साथ खेलते हैं, ये बात समझ में आ रही है कि अनुपात में भी इस तरीके से सोचना पड़ता है। बिल्कुल सर, बात समझ में आई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मेरे दोस्त अब अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही खूबसूरत सा, देख के आपको मजा आ जाएगा, वो ये रहा। देखिए, अब इस क्वेश्चन को देख के ही आपको मजा आ गया कि हाँ सर बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिखने में हमारे को मिल रहा है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a का मान ये दिया है और a प्लस बी प्लस सी का मान 72 है। तो c और b का अंतर पूछा है, c और b का अंतर, c और b का अंतर का मतलब ये हुआ कि c माइनस बी हमसे सरकार जानना चाहती है कि कितना होगा, ये बात मुझे बताना है। तो आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये था, आपने ये बताया है कि ऐसे क्वेश्चन में इन सबको जोड़ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन में सबको जोड़ेंगे तो सर ये आएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर में इधर अनुपातों का योग कर लेते हैं। तो अनुपातों का जब योग करेंगे तो 3 अनुपात 7 का योग हो जाएगा 10, 10 अनुपात 8 का योग करेंगे तो 18, यानी अनुपात 18 की वैल्यू है ये। और आप कहोगे कि सर इसकी वैल्यू तो सरकार ने दे रखी है, हमको 72 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 72। तो जैसे ही 72 होगा तो 2 गुणा 72 बराबर अनुपात में 18। अब आप कहेंगे सर 18 से 72 कट जाएगा 4 बार, तो मुझे यहाँ से एक अनुपात की वैल्यू मिल जाएगी 4 दूनी 8। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 8 कि जी एक अनुपात की वैल्यू अगर 8 आ गई है तो आपसे पूछा यह गया है कि सी अनुपात बी क्या होगा। तो क्या हमको सर सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्या, सबका मान? बिल्कुल नहीं। आपको अगर सी माइनस सी और बी का अंतर पूछा है तो आप इस बात पे कंसंट्रेट करिए, इस बात को सोचिए कि इस सवाल में कहीं से सी माइनस बी आ सकता है क्या, कहीं से सी माइनस बी आ सकता है क्या, ये आपको सोचना है। इस अनुपातों का अंतर या योग करने पर कुछ ऐसा किया जाए और उसमें सी माइनस बी आ सकता है क्या। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर आपका इंटरेस्ट सी और बी में है ना, इसका मतलब आप ए को देखना भी नहीं चाहते हैं, यानी ए को आप हटाना चाहते हैं, ए आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा दो अनुपात लूं जिनका अंतर करने पर ए गायब हो जाए। तो आप कहोगे सर एक काम करिए, इन दोनों में देखिए, इन दोनों का अगर अंतर लेते हैं ना, इसमें से इसको अगर घटा देते हैं ना तो आपका ए गायब हो जाएगा, ए माइनस ए गायब हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे ही आप इसमें से इसको घटाएंगे
तो देखिए आप होगा क्या, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बस सोचना है और सोचते ही हमारा काम हो जाएगा। सी प्लस ए में से अगर मैं ए प्लस बी घटा दूं, अगर मैं ए प्लस बी घटाता हूं तो आप मुझे बताइए क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर माइनस से गुणा होगा, सी प्लस ए माइनस बी, मीन्स माइनस का प्लस का कट गया और आंसर क्या आ गया, सी माइनस बी। और यही तो हमसे क्वेश्चन वाला मांग रहा है। तो अगर मैं इसमें से इसको इधर घटा रहा हूं तो मुझे अनुपात में भी तो घटाना पड़ेगा। आप कहेंगे हाँ सर अनुपात में भी घटाइए। तो जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 5 अनुपात आएगा सर। कितना आएगा, सी माइनस बी का मान अनुपात में 5 आएगा। और अभी हम यहाँ क्या निकाल के बैठे हैं कि 1 अनुपात की वैल्यू 8 है, तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर 5 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणा 8। 5 गुणा 8 का मतलब हो गया, अरे 5 गुणा 8 का मतलब हो गया 40। यानी इसका सवाल का आंसर कितना आ गया, 40 आ गया। है कि नहीं, एकदम सिंपल। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 40 आपका आंसर आ गया। आपको एग्जाम में ऐसे करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं थी, पूरा आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। अगर आप 1 अनुपात की वैल्यू निकाल चुके हैं कि सर 1 अनुपात की वैल्यू 8 है, तो मुझे बताइए सी और बी का अंतर क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर इसमें इसको घटाना है, इसमें इसको घटाने पर सी और ए का अंतर आ जाएगा, सॉरी सी और बी का अंतर आ जाएगा। तो इन दोनों का अंतर देख लो कितना है। तो आप कहेंगे सर इन दोनों का अंतर 5 का है। 1 अनुपात की वैल्यू अगर 8 है तो 5 अनुपात की वैल्यू 40 होगी। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ओरली बन जाएगा सवाल, मतलब मौखिक रूप से बन जाएगा, पेन पेपर की जरूरत भी नहीं है। समझ में आ रही है ना बात। बेहद आसान, बेहद सिंपल, बहुत प्यारा सा सवाल है और आप आराम से इन सवालों को कर सकते हैं। चलिए जल्दी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और अगला एक और खूबसूरत सवाल आपके सामने ये रहा। और इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि क्वेश्चन वाला आपसे जानना चाहता है कि सब कुछ तामझाम दिया हुआ है, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा। यानी आपसे डिमांड इसकी वैल्यू की गई है। तो अब जरा देखिए क्या क्या गिवन है आपके पास। तो आप कहेंगे कि सर यहां दिया हुआ है ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी, इनकी वैल्यूज गिवन है 4:7। इसी तरह से सर इसमें दिया हुआ है बी अनुपात ए प्लस सी प्लस डी का वैल्यू 10:23 है। इसी प्रकार से डी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू दिया हुआ है 7:59। ये सब दिया हुआ है। क्वेश्चन वाला आपसे जानना चाहता है कि आप बताइए सी अनुपात ए प्लस बी प्लस डी ये कितना होगा। ये आपसे क्वेश्चन वाला जानना चाहता है, ठीक है। ये आपको पता लगा के बताना है। तो देखिए चाहे 2 डेटा का क्वेश्चन है, 3 वैल्यू का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सोचने का तरीका है ना, मेथड जो है ना वो वही रहेगा। आपको तो बस क्वेश्चन का मेथड सीखना है। क्वेश्चन चाहे कैसा भी आए एग्जाम में आपसे बन जाएगा, कितना ही मुश्किल सवाल क्यों ना आ जाए। अब आपको देखने में लग रहा है कि सर कितना मुश्किल सवाल दे दिया आपने। अरे मुश्किल नहीं है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। आप एकदम हलवा क्वेश्चन है। देखिए अब मुझे जरा बताइए, जरा इन दोनों को सबको जोड़िए क्या आ रहा है। तो आप कहेंगे सर इन सबको जोड़ने पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ रहा है। जरा इनको जोड़िए, तो आप कहेंगे सर इनको भी जोड़ने पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ रहा है। इनको जोड़िए, तो आप कहेंगे सर इनको भी जोड़ने पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ रहा है। इसका मतलब सारे अनुपातों को बराबर के इधर वालों को जोड़ने पर सबका योग समान आ रहा है, सबका योग समान आ रहा है। अब अगर इधर सबका योग इधर वाले का समान आ रहा है तो जरा इधर वाले का योग देखिए। आप कहेंगे सर इधर वाले का जो योग आ रहा है वो इधर वाले का योग आ रहा है 7 और 4 11 अनुपात। इधर वाले को जोड़ रहे हैं तो इनको जोड़ने पे आ रहा है 10 और 23 33 अनुपात। इधर वाले को जोड़ रहे हैं तो 56 है क्या, ये 59 है भैया ना, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे 59 है, तो करेक्शन कर लेते हैं। ये है 59, ये 59 है। तो अब क्वेश्चन वाला आपसे कह रहा है कि इन सबको जोड़ेंगे तो आपको मिल रहा है ये अनुपात में 66। अब आपके दिमाग में ख्याल आया कि सर ये बताइए आप, इधर वाले को सबको जोड़ने पर अनुपात का योग आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सब इधर वाले समान आ रहे हैं, तो ये इधर बेचारे इधर वाले क्यों अलग अलग आ रहे हैं। ये भी तो समान होने चाहिए ना। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ये भी सब समान होने चाहिए। तो अब इसका मतलब ये हुआ
कि सर अब आप ये चाहते हैं कि ये लोग बराबर हो जाए। मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल इसी बात में है जो आप सोच रहे हैं कि हाँ इनको बराबर कर दीजिए। अब इनको बराबर करने के लिए क्या किया जाए, कैसे बराबर होंगे? तो आप कहेंगे कि सर एक काम करिए, एक काम करिए छोटा सा, आप है ना इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 66, इसको गुणा करते हैं 66, और ये 66 है ही, तीनों बराबर हो गए, तीनों बराबर हो गए। तो जो नंबर आपके सोचने में इधर आया ना मेरे दोस्त, उसी नंबर से आप इनको भी गुणा कर दो। तो 6 से जब इसको गुणा करोगे ये हो जाएगा 6 चौक 24, और 6 से इसको गुणा करोगे तो 6 सत्ते 42, क्या काम खत्म। 2 से इसको आपने सोचा था गुणा करने का, तो इसको भी 2 से गुणा कर दो। तो इसको भी जब आप 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20, और 23 दूनी कितना हो जाएगा 46, और इसको तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल, एकदम हलवा क्वेश्चन है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब आप कहोगे कि सर अभी आपने 2 वाले सॉल्व किए थे जब क्वेश्चन, उसमें आपने कहा था कि एक ही वैल्यू अब आ चुकी है, ये वाली 24। देखो एक ही वैल्यू कितनी होगी 24, और b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू होगी 42। b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 42 होगी, लेकिन मैं तो अभी किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, a की। तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू आ गई 24 जी, b की वैल्यू अब क्या आएगी? तो आप कहेंगे जी b की वैल्यू जो है ना, b की वैल्यू जनाब 20 आएगी यहाँ से, तो ये हो गया 20। अब आप कहेंगे d की वैल्यू, तो d की वैल्यू जनाब यहाँ से आएगी 7, तो ये हमने लिख दिया 7। अब आप मुझे बताइए, बहुत आराम से सोच के बताइए कि आपको क्या मिल चुका है। a मालूम पड़ गया है आपको, b मालूम पड़ गया आपको, d मालूम पड़ गया है, क्या ऐसा है जो मालूम नहीं? तो आप कहेंगे c मालूम नहीं है। तो आप इधर किसी भी एक को ले लो जिसमें c आ रहा हो, और उससे आपका c आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर एक काम करिए ना, इसी में c का मान निकाल लीजिए, बताओ a का मान कितना था? तो आप कहेंगे सर 24। b का मान, तो आप कहेंगे जी b का मान है 20, और c का मान, तो आप कहोगे सर ये तो निकालना है हमको, निकाल लेते हैं। अब जरा मुझे ये बताओ इन तीनों का योग कितना होगा? तो आप कहेंगे 59, और यहाँ पे a प्लस बी कितना हो चुका है? तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44, 44 आ रहा है, 44 आ रहा है। अगर इन दोनों का योग 44 आ रहा है तो आप मुझे बताइए 44 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 59 आ जाए? तो आप कहोगे सर 59 में से 44 को घटा दो, 44 को 59 में से घटा दो। तो 44 को जब आप 59 में से घटाएंगे, जरा बताइए मुझे आप क्या बचेगा? तो आप कहेंगे जी 15 बचेगा, इसका मतलब सी का मान 15 होना। क्या मेरी बात समझ पाए आप, हाँ या ना? और बिल्कुल समझ में आ गई आपकी बात, और अब सबकी वैल्यू निकाल चुके हैं, तब तो ये आसान हो गया ना सवाल। अब बताइए मुझे यहाँ से सी की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे 15। अब मैं कह रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी बताना है, तो ए कितना आपके पास? तो आप कहेंगे ए सर है 24, प्लस बी कितना आपके पास? तो आप कहेंगे बी है 20। अब मैं कह रहा हूँ आपसे सी कितना है, तो आप कहेंगे नहीं, डी कितना है, तो आप कहेंगे 7, और इन सबको जोड़ना था, जरा जोड़ लीजिए। तो ये हो गया आपके पास यहाँ से 15 अनुपात 24 और 20 को जोड़ेंगे तो 44, 44 और 7 को जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे सर 51 हो जाएगा। 15 अनुपात 51, क्या 15 अनुपात 51 किसी ऑप्शन में है? आप कहेंगे नहीं सर 51 अनुपात 15 है, ये तो नहीं हो सकता ना। 54, 12 अनुपात 54, ये भी किसी ऑप्शन में नहीं है। अब आप कहेंगे सर 20 अनुपात 46, ये भी किसी ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये भी नहीं आया और ए में भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब गलत हो गया क्या? बिल्कुल कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। तो नहीं नहीं, गड़बड़ बिल्कुल नहीं हुआ, ये कट रहे हैं दोनों, देखो ये अनुपात है ना, कटते हैं, देखो इन अनुपातों में किसका डिवाइड लग रहा है? तो आप कहेंगे सर 5 का भाग जा रहा है, 5 तिया 15, और नहीं 5 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग जा रहा है, सॉरी 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है। तो 3 का भाग इसमें गया तो 3 पंजे 15, और 3 का भाग इसमें जाएगा तो 17 इंटू 3 51, इसका इसमें भाग कितनी बार चला जाएगा? 17 बार। तो आपका जो आंसर आएगा मेरे दोस्त, वो आंसर आएगा आपका 5 अनुपात 17, और इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये डी करेक्ट होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी 5 अनुपात 17 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जब कभी भी ऐसा हो कि आंसर मैच ना करे तो इनको एक बार चेक कर लेना कि कहीं कट तो नहीं रहे हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई करके भी ऑप्शन में आपको आंसर दिया जा सकता है अगर कट रहे हैं तो। क्या ये सवाल आपको समझ में आया? मजा आ रहा है? चलिए मजा आ रहा है तो आगे इस मजा को बढ़ाते हुए हम लोग बढ़ते हैं इस मजा की कड़ी में अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, और अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं तो आप कहेंगे सर इसमें प्लस नहीं आ रहा है, अब तो ये माइनस आने लगा। प्लस वाले में तो हमने जोड़ लिया था, माइनस वाले में क्या करेंगे? माइनस आ रहा है अब, तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई ना कि प्लस वाले तक तो हमने बहुत सारे
6 क्वेश्चन किए, कोई दिक्कत नहीं हुई, एकदम कंफर्टेबल लगे। अब सर माइनस आने लगा तो क्या करेंगे? तो मेरे दोस्त मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी आपको ऐसा लगने लगे, जब कभी भी आपको ऐसा लगने लगे कि माइनस आने लगा, डिफिकल्टी होने लग गई, तो आपके पास सोचने का एक और पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और वो पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि आप ये जो अनुपात दिए हुए हैं ना, अनुपात क्या दिए हुए हैं, इस अनुपात में संबंध ढूंढिए कि इन तीनों में क्या संबंध है, संबंध क्या है, यह आपको सोचना है कि इन तीनों में क्या संबंध है। तो आप कहेंगे सर इन तीनों में संबंध जो है ना, बहुत प्यारा संबंध है, ये तीनों में बहुत प्यारा संबंध है, ये तीनों बहुत ही पक्के दोस्त है। कैसे? आप देखिए, ये इतने प्यारे दोस्त है कि इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, आप देखिए इन दोनों का योग इसके बराबर होता है। देख पा रहे हैं आप? देखिए 1 और 2 का योग 3 हो जाता है, 1 और 2 का योग 3 आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है ना? आ रहा है सर। यहां तक बात समझ में आ रही है कि हाँ सर आ रहा है समझ में, माने पहले दोनों का अनुपात का योग तीसरे वाले अनुपात के बराबर आ रहा है, तीसरे वाला अनुपात के बराबर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? जब भी ऐसा सवाल आए तो इधर वाले अनुपातों में क्या संबंध है ये ढूंढना है। संबंध मिला हमारे को कि पहले वाले दोनों का योग तीसरे के बराबर, तो वही काम अगर जो अनुपात में इधर संबंध है, निश्चित रूप से संबंध इधर भी वही रहना चाहिए, क्योंकि अभी हमने सवाल किए थे कि जो संबंध इधर था वो संबंध हम इधर भी स्थापित कर रहे थे। इससे पहले सवालों में यही तो कर रहे थे हम लोग, योग बराबर कर रहे थे। अभी भी सवाल में वही कर रहे हैं, क्योंकि अभी इधर संख्या नहीं दिया हुआ है, इधर इन दोनों का योग इसके बराबर है। तो मेरे दोस्त मैं भी यही काम कह रहा हूं ना कि इसका मतलब इन दोनों का योग भी इसके बराबर होगा, यही तो संबंध स्थापित होगा। उस संबंध से हमको एक बात समझ में आ गई कि हाँ सर ये बात समझ में आ गई आपकी एकदम सही, कि इसका मतलब ये हुआ a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर रहा होगा c माइनस ए के। देखिए कितना सिंपल है कि हाँ इन दोनों का योग इसके बराबर रहा होगा, उस संबंध से हमने निकाल लिया। अब अगर इसको निकाला तो दुनिया में सब जानते हैं कि माइनस का भी प्लस का भी कट जाएगा, माइनस का भी प्लस का भी कट जाएगा मेरे दोस्त। तो यहां से a माइनस सी का मान हो जाएगा c माइनस सी। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई, लेकिन सर आंसर में तो ये आ ही नहीं रहा है, आंसर में तो डी भी आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गया हमारे से, बिल्कुल कुछ गड़बड़। यहाँ पे पता है क्वेश्चन में करेक्शन होगा, हमारे कंप्यूटर महोदय ने क्वेश्चन को गलत टाइप किया है ना? तो गलत टाइप किया तो पता है क्या होगा, यहाँ पे है ना डी होना चाहिए मेरे हिसाब से, सी माइनस डी होना चाहिए, सी माइनस डी होना चाहिए था। तो ये तो ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ तक बात जमी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डी होना चाहिए था, क्योंकि ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी होना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं, हमारे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अब आप कहेंगे सर इस डी को है ना, एक काम करिए इधर लेके आ जाइए, डी को इधर ला दीजिए और सी को उधर ले जाइए। डी को इधर लाएंगे तो a प्लस डी हो जाएगा, माइनस का डी इधर आके प्लस का डी, माइनस का सी उधर जाके प्लस का सी हो जाएगा, तो c प्लस सी बन गया। यहां से आ गया मेरे दोस्त a प्लस डी बराबर में 2c। और आपको मालूम है कि हमसे सरकार ने मांगा है a प्लस डी अनुपात c। a प्लस डी अनुपात c का मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें कि a प्लस डी अनुपात c, तो हम इसका मतलब हम इसकी वैल्यू चाहते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब भिन्न होता है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो c का आप इसमें भाग लगा दीजिए, c को इधर धीरे से भाग लगा दो, c का जब इधर धीरे से भाग लगाओगे तो ये बन जाएगा a प्लस डी अपॉन सी बराबर में 2, 2 का मतलब 2/1, 2/1 का मतलब ये हुआ कि मेरा दोस्त यहाँ से अनुपात आ गया 2:1, और यही इस प्रसंग का उत्तर है। इस प्रसंग का उत्तर आ गया आपका 2:1, ऑप्शन नंबर बी। है ना आसान, एकदम हलवा है, एकदम हलवा हलवा, है ना? सीखते जाना है मेथड, और इनकी बार बार प्रैक्टिस करते जाना है। सवाल एकदम इससे बाहर नहीं आएंगे, एक भी सवाल नहीं आएंगे, बल्कि हम तो पशु परिचर के लेवल से कहीं ज्यादा ऊपर लेवल तक की चीजों को पढ़ रहे हैं। बहुत टफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको देखने में आसान लग रहे हैं, पर आप सोचिए जरा कि पहली नजर में जब आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्या आपको कैसा फीलिंग आ रहा है, कितना बुरा फीलिंग आ रहा है, लेकिन जब सवाल बनता है तो कितना मजा आ जाता है ना? तो ये सवाल कहीं से भी आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है,
बस हम इसको पढ़ इस तरीके से रहे हैं, क्वेश्चन को इस तरीके से कर रहे हैं कि हमको आसान लग रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन आपके सामने ये, और क्वेश्चन में कहा गया है कि देखिए इसका मान बताइए जी, इसका मान आपको बताना है, और इसका मान दिया हुआ है सॉरी, और आपको बताना है a प्लस डी अनुपात b प्लस सी क्या होगा। a प्लस डी अनुपात b प्लस सी क्या होगा, ये आपसे सरकार जानना चाहती है भैया। सरकार की बातों को मानना ही पड़ेगा, सरकार ने ये दिया है और ये मांग रही है, तो कोई बात नहीं। अब मुझे बताइए क्या योग करने से काम चलेगा, तो आप कहोगे नहीं सर योग में मजा नहीं आ रहा है। तब क्या करेंगे, हमारे पास योग वाला फंडा अगर फेल हो जाता है तो मेरे दोस्त हम क्या करते हैं, तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया था कि इनमें रिलेशन ढूंढ लो, इनमें क्या रिलेशन है वो रिलेशन ढूंढो। तो आप कहोगे सर इनमें रिलेशन बहुत प्यारा रिलेशन है, दोनों बहुत तीनों ये पक्के फ्रेंड है, बहुत पक्के फ्रेंड है। और कैसे फ्रेंड है, तो आप कहोगे कि सर इन दोनों का योग करने पर आ रहा है 5 जो कि इसके बराबर है। इन दोनों का योग करने पर आ रहा है 5 जो कि इसके बराबर है। का मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों को योग कर दें तो वो इसके बराबर होगा। तो अनुपात में जो चीज इधर हो रही है सेम काम इधर भी होना चाहिए, तो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, इन दोनों का योग इसके बराबर। बिल्कुल बात समझ में आ गई सर कि a प्लस 2b का मान इन दोनों का योग मतलब 3b माइनस 4c प्लस 5c माइनस डी के बराबर होगा। अब जरा इनको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये होगा a प्लस 2b, और अगला हो जाएगा ये आई थिंक 3b, ये हो गया माइनस का 4c और प्लस का 5c, प्लस का c और माइनस का d। अब आपको क्या निकालना है, ए डी और बी सी का अनुपात, ए प्लस डी और बी प्लस सी का। तो ए और डी वाले सब लोग एक साइड और बी और सी वाले लोग दूसरी साइड भेज दो। तो मैं इस डी को धीरे से इधर लेके आ जाता हूं और इस 2b को धीरे से उधर भेज देते हैं, तो बस हमारा काम बन जाएगा। तो d माइनस का इधर आके प्लस का, माने कितना हो गया a प्लस डी। इसी प्रकार से ये 2b उधर जाके माइनस, तो बताओ 3b माइनस 2b कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर b, और प्लस में कितना आ गया c। अब बताओ मुझे a प्लस डी और b प्लस सी अगर बराबर है तो अनुपात कितना आएगा इनके बीच में, तो आप कहोगे सर 1:1, 1:1 आ जाएगा। तब आंसर क्या हो गया, बी नंबर। चाहो तो आप इसका इसके नीचे भाग दे दो, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो a प्लस डी बटा b प्लस सी। जब आपने इसमें भाग दिया तो यहाँ क्या बचा 1, और नीचे कुछ नहीं होता 1, तो अनुपात कितना आ गया आपका 1:1। और वैसे भी बराबर होंगे तो अनुपात 1:1 आ जाएगा। बात समझ में आई, हाँ सर यहाँ तक की बातें एकदम समझ में आ गई कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो मुझे लगता है मेरे दोस्त कि मैंने आपको अनुपात को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, और अनुपात का जो भी बेसिक बातें थी, जितने टाइप के क्वेश्चन अनुपात पे आते थे वो सारे हमने कर लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समानुपात, और समानुपात के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो करेंगे। और उसके बाद अनुपात के वो क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें भाषा से संबंधित प्रश्न आते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे आयु वाले सवाल आते हैं, जैसे है ना सैलरी और खर्चे वाले सवाल आते हैं, तो उनको भी अनुपात से कितनी आराम से बनाते हैं वो हम लोग चौथे लेक्चर में करेंगे। मतलब हमारी कोशिश ये होगी कि अनुपात समानुपात को 4 लेक्चर में खत्म कर दिया जाए, लेकिन अगर नहीं खत्म होगा तो 5 लेक्चर भी लेंगे हम। ठीक है, ये सेकंड क्लास थी। अगली क्लास में अनुपात के बाद हम लोग पढ़ने वाले समानुपात। समानुपात को पढ़ेंगे, क्या होता है समानुपात, समानुपात के गुणधर्म क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।